बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर साइदा। आपका उर्दू का पीरियड लूँगी, ठीक है, यानी कि आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। अब तो अच्छी तरह जान पहचान हो गई होगी। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी, आज का हमारा जो उन्वान है वो है पेशे। आज हमने सबक पढ़ना है पेशे, ठीक है। पेशे के बारे में हमने वर्कशीट नंबर 2 करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पेशे होते क्या हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमने पढ़ना है प्रोफेशंस नेम। इंग्लिश में इनको प्रोफेशंस कहते हैं और उर्दू में पेशों के नाम, ठीक है। आज हम मुकम्मल तस्वीर और मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगी कि पेशे होते क्या हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनसे सवाल पूछा जाता है, बल्कि अक्सर ही बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। यही सवाल पूछा जाता है ना। आप सोचने लगे होंगे कि कौन सा सवाल है। तो जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप कहीं जाते हैं या स्कूल में भी टीचर आपसे पूछते हैं कि बड़े होकर कौन क्या बनना चाहता है, तो कोई कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैंने नर्स बनना है, कोई कहता है पुलिस में जाना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हर बच्चे का अपना एक अलग से सोच होती है कि मैं ये पेशा अपनाऊं। तो कुछ बच्चों के वालिदैन कहते हैं आपने बड़े होकर बेटा ये बनना है, लेकिन कुछ बच्चे खुद चाहते हैं। तो आप लोग हमेशा वही बनना जो आपका अपना दिल करे, ठीक है। माँ बाप के भी ख्वाब होते हैं, वो भी देखने चाहिए, लेकिन आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसके बारे में ज़्यादा उस पर तवज्जो दें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ज़रूर डॉक्टर बनें, ठीक है। तो आज हम पेशों के बारे में पढ़ेंगे, पेशों के नाम, उनकी तस्वीर के बारे में, फिर उसके बाद उससे मुताल्लिक वर्कशीट होगी, ठीक है। वही आज के सबक का उन्वान है पेशे। यहाँ पे हमारे पास तस्वीर है, तस्वीर को गौर से देखें। नंबर 1 पे है तस्वीर, देखें ज़रा क्या है। ये एक साइंसदान है। क्या है? साइंसदान। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे क्या कर रहा है वो? गौर से देखें तस्वीर को बच्चों। नंबर 2 पे वो कोई इंजीनियर है, यानी बिजली वाला लगता है, इलेक्ट्रिक का वो काम कर रहा है, ठीक है। आप इसको इंजीनियर भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 प्रोफेसर, छोटे लेवल पे टीचर होता है, फिर कॉलेज लाइफ में जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रोफेसर पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर 4 पे है फौजी, ठीक है, जो आर्मी में होते हैं, फ़ौज में जाते हैं लोग, बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है। नंबर 5 पे है वकील, लॉयर, ठीक है, जो लॉयर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, कानून की किताबें पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे है पायलट। पायलट का तो बड़े बच्चों को शौक़ होगा, एरोप्लेन चलाना है जी। आहा, एरोप्लेन चलाने का भी अपना मज़ा है ना। तो बहुत सारे बच्चों को शौक़ होगा पायलट बनने का। नंबर 7 पे है, नंबर 7 पे क्या है बच्चों? गौर से देखें। नंबर 7 पे है बढ़ई, वो लकड़ी का काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम वुड क्या कहते हैं? वुड कटर तो लकड़ी काटने वाले को कहते हैं ना, इसको हम बोलेंगे कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर जो कि लकड़ी से चीज़ें बनाता है, जैसे फर्नीचर बनाता है, दरवाजे, खिड़कियाँ। नंबर 8 पे है ड्राइवर। ड्राइविंग करते हैं बहुत सारे लोग, ड्राइवर ना हो तो आने जाने में मसला होता है ना।
बड़ी बड़ी बसों से, बड़े बड़े दूसरे शहरों से लोग आते हैं जाते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, तो कौन गाड़ी चलाता है? ड्राइवर। आगे देखिए बच्चों, मज़ीद तस्वीर देखें। बहुत सारे पेशों के आपने देख लिए नाम। अब आगे देखिए क्या है। जी तो प्यारे बच्चों, दूसरी तस्वीरें देखें अब ज़रा। इस तस्वीर में भी कितने सारे पेशावर लोग हैं, जो पेशा यानी कि जो जिनका पेशा होता है, हम उनको पेशावर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, नंबर 1 पे है प्लम्बर, पाइपलाइनों को ठीक कर रहा है। जो पाइपलाइनों को ठीक करता है उसको हम प्लम्बर कहते हैं। ये उसके सारे औजार पड़े हैं उसके सामने, जिनसे वो पाइपलाइंस ठीक करता है। जैसे आपके घर में है, वॉशरूम में टूटी लगानी है किसी ने, या घर में नया घर बना है तो वहाँ पे पाइपलाइन करनी है, पानी की जो भी सप्लाई वगैरह करते हैं वो सब ये प्लम्बर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पे फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड वो होते हैं बच्चों जो आग बुझाते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो ये आग बुझाने के लिए फ़ौरन दौड़ते हैं, इनको फ़ोन करें तो ये फ़ौरन आ जाती हैं आग बुझाने के लिए, है ना, होता है ना ऐसे। उसके बाद नंबर 3 पे है फार्मर, किसान भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये किसान है जो कि ट्रैक्टर चलाता है, फसलें उगाता है, बीज बोता है और हमें बहुत से अनाज फल मिलते हैं। गांव गए हैं कभी? वहाँ पे देखिए आप ज़रा कैसे फसलें वो उगी होती हैं, गंदम उगी होती है, बहुत से बाग देखे होंगे आपने। ये किसान जो है ना वो ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 पे, नहीं नंबर 4, नंबर 4, 3 के बाद क्या आता है? 4, सॉरी मुझसे गलती हो गई। नंबर 4 पे है ट्रैफिक सार्जेंट। आप अक्सर अपने बाबा के साथ जाते हैं गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे, तो रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, हमने रुकना होता है, कहीं कहीं आगे चलना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जो इशारे करता है, लेफ़्ट चलें, राइट चलें, या स्टॉप कर दें या रुक जाएं, ठीक है। तो वो होता है ट्रैफिक सार्जेंट जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। फिर नंबर 5 पे क्या है? शेफ़, खाना बनाने वाला, ठीक है। कुक भी कहते हैं इसको कुछ लोग, तो ये खाना बनाता है। टीवी में भी देखा होगा आपने, जैसे आपकी मम्मा कुक हैं, घर में खाना बनाती हैं, इस तरह होटल्स में आप जाएं वहाँ भी अक्सर देखा होगा मर्द खाना पकाते होते हैं, तो वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, उनको कुक कहते हैं या शेफ़ कहते हैं, ठीक है। आगे नंबर 6 पे डॉक्टर। ये तो बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं, कितने सारे बच्चे है ना, सबके हाथ मुझे नज़र आ रहे हैं कि मैंने बनना है डॉक्टर, मैंने बनना है। बहुत शौक़ है टीका लगाने का, तो बहुत शौक़ है बच्चों को, है ना, तो टीका लगवाने से डरते हैं। अच्छे बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है, डॉक्टर बनना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7 पे गार्डनर, माली भी कहते हैं, माली जो पौधे उगाता है, फूल लगाता है, ठीक है। तो ये माली है और कटिंग भी कर रहा है पौधों की सही तरीके से कि वो मेंटेन रहें। और हाँ बच्चों, बाग में जब जाएं ना तो फूल ना तोड़ा करें, माली फिर पकड़ भी लेता है। उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 पे क्या है? फोटोग्राफर। आपने देखा होगा वो मिस्टर बीन वाले कार्टून में, देखे ना, मिस्टर बीन एक दिन जाता है फोटोग्राफर बनने के लिए, वो भी ऐसे कोशिश करता है जानवरों की तस्वीरें बनाने की। सब ने देखे हैं कार्टून, मुझे पता है जी। नंबर 8 पे है फोटोग्राफर। जी तो पेशों के नाम आपने पढ़े, आपने उनके बारे में तफसील भी जानी कि पेशे क्या होते हैं, ठीक है। कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई धोबी है, कोई माली है, कोई बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, कोई हलवाई है जो मिठाई बनाता है, जो गोश्त बनाता है, कोई कसाई है, ठीक है, जो बढ़ई है वो फर्नीचर बनाता है, जो टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, उस्ताद जिसे कहते हैं। फिर डाकिया जो है वो क्या करता है? डाकिया जगह जगह ख़त देता है।
अब भी कभी कभी ख़त देने जाता है, लेकिन अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया बच्चों, तो डाकिया जो है अब कम आता है, लेकिन आता ज़रूर है। मैं आपको डाकिए की तस्वीर भी दिखाऊंगी लाजमी। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको सही तरीके से बताऊंगी डाकिया कैसा होता है। तो मोबाइल की वजह से फ़ौरन मैसेज कर दिया जाता है एक दूसरे को, फिर कॉल कर दी जाती है तो फ़ौरन एक दूसरे को मैसेज मिल जाता है। ठीक है, तो इससे मुतालिक हमारी जो है वर्कशीट नंबर 2 उन्वान है पेशों के नाम लिखना। उन्वान है पेशों के नाम लिखना। इस तरह आपने ये शीट नंबर 2 जो है उस पर कॉपी पे आपने इसको राइट करना है, नाम लिखना है, तारीख़, सेक्शन, दिन लिखने के बाद फिर आपने ये जो नज़म है इसको पढ़ना है। पढ़ के नीचे फिर जो है ये कॉलम बना हुआ है, ये बॉक्सेस बने हैं, बॉक्सेस में आपने नाम लिखने हैं जितने भी पेशे इस नज़म में बताए गए हैं। ठीक है, तो समझ तो आ गई होगी आपको, लेकिन मैंने आगे मज़ीद इसको ज़ूम करके बड़ा करके आपके सामने करती हूँ और इसको पढ़ती भी हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं ये नज़म। ठीक है, नज़म पढ़ेंगे तो मज़े से पढ़ते हैं, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि कौन क्या करता है। ठीक है, कौन कौन से पेशे हैं उनके नामों को आपने शनाख्त करना है, नामों को ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या है, पढ़ना शुरू करें। आओ बच्चों तुम्हें बताएं कौन भला क्या करता है। धोबी कपड़े धोता है, मोची जूते सीता है। धोबी कपड़े धोता है और मोची जूते सीता है। तो 2 हो गए ना पेशे, धोबी भी और मोची भी। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। बीज लगाकर पानी देकर माली फूल उगाता है। कौन फूल उगाता है? माली। वेरी गुड। वो कुम्हार है जो मिट्टी से हांडी घड़े बनाता है। कुम्हार जो है वो बर्तन बनाता है, जैसे तस्वीर में भी आप देखें ज़रा, वो बर्तन बना रहा है, उसको कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। ठीक है, उसके बाद है कुर्सी मेज़ पलंग अलमारी ये सब बढ़ई बनाता है। आपके घर में जो भी फर्नीचर होता है ना वो बढ़ई बनाता है। ठीक है, तो फर्नीचर बनाने वाले को हम बढ़ई कहते हैं। अपने मोहल्ले का हज्जाम सबके बाल बनाता है। हज्जाम ये भी पेशा है, जिसको नाई भी कहते हैं ना आप लोग, कि बाल काटता है। जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बाल काटता है, कटवाने जाते हैं ना उसके पास, हज्जाम के पास जाते हैं। अच्छा, गोश्त लेने किसके पास जाते हैं? कसाई के पास। ये जो कसाई की है दुकान, गोश्त यहाँ पर मिलता है। देखिए ज़रा, कसाई भी आ गया। ठीक है, ये भी पेशा हो गया। अच्छा, मिठाई किस किस को पसंद है? देखिए ज़रा, मिठाई हलवाई की हर कोई शौक़ से खाता है। सबको ही अच्छी लगती है मिठाई, मुझे खुद बड़ी पसंद है। ठीक है, और मिठाई हलवाई की हर कोई शौक़ से खाता है। जो हलवाई है वो भी पेशा है। ठीक है, जो मिठाइयाँ बनाते हैं उनको हम हलवाई कहते हैं। उसके बाद है डाकिया। डाकिया अपने गाँव का सबके खत पहुँचाता है। डाकिया जो होता है वो खत पहुँचाता है सबको। उसके बाद है बच्चों को उस्ताद पढ़ाकर इल्म की शमा जलाता है। बच्चों को कौन पढ़ाता है? उस्ताद। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। पढ़िए और पेशा वराना नामों को शनाख्त करके आपने लिखना है। इस तरह से आपने कॉलम बना लेना है और आपने कॉलम में जैसे पहले लिखा हुआ है धोबी, उसके आगे आपने लिखना है मोची, उसके आगे माली लिखना है। इस तरह आपने कॉलम में खुद लिखना है। ठीक है, उसके बाद है आपकी किताब का थोड़ा सा काम है। सफ़ा नंबर 19, पेशा वराना नामों को उनके दुरुस्त कामों से पहले लिखिए। पेशा वराना नामों को उनके दुरुस्त कामों से पहले लिखिए। खाली जगह है। ठीक है, उसके बाद जुमले हैं, आपने खाली जगह में यही पेशे उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मोची, दर्जी, बढ़ई, लोहार, गवाला, सुनार, हुजाम, बावर्ची। जी,
मोची का तो आपको पता है कौन है, जूते बनाता है। दर्जी कपड़े सीता है। बढ़ई फर्नीचर बनाता है। लोहार लोहे का काम करता है। गवाला कौन है? किस किस को पता गवाले का? गवाला होता है दूध बेचने वाला, जो दूध देने आता है आपके घर, या आप कहीं दूध लेने जाते हैं तो वो गवाला है। उसके बाद सुनार। सुनार कौन है? सोने की चीज़ें बनाता है, जेवर बनाता है सोने का। उसके बाद हजाम है, जिसको नाई भी कहते हैं, बाल काटता है। बावर्ची, जिसको हम कुक भी कहते हैं, ठीक है, और शेफ़ भी कहते हैं, तो वो बावर्ची है जो खाना बनाता है, ठीक है। आपने ये खाली जगह में लिखना है डैश लोहे के औजार बनाता है। जैसे पता चल गया होगा लोहे के कौन बनाता है औजार, लोहार। आगे नंबर 2 है हमारे बाल तराशता है। ये भी आपको समझ आ गई होगी, हजाम हमारे बाल तराशता है। उसके बाद है सोने के जेवरात बनाता है कौन, सुनार। वेरी गुड। उसके बाद है जूते मरम्मत करता है, मोची। दूध लेकर आता है, गवाला। मज़े मज़े के खाने पकाता है, बावर्ची। हमारे कपड़े सीता है, दर्जी। लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई। जी, तो सफ़ा नंबर 19 पे भी आपने ये सारे पेशों के नाम लिखने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने ये पेशों के नाम लिखने हैं। धोबी, मोची, माली, कुम्हार, बढ़ई, हजाम, कसाई, हलवाई, डाकिया और उस्ताद, ठीक है। ये वर्कशीट आपने इस तरह से सॉल्व करनी है। जी, सफ़ा नंबर 16 आपका उर्दू का जो सफ़ा है उसमें आपने इस तरह से ये कॉलम पूरा करना है। और पेशा वराना नामों को उनके दुरुस्त कामों से पहले लिखिए। लोहार लोहे के औजार बनाता है। हजाम हमारे बाल तराशता है। सुनार सोने के जेवरात बनाता है। मोची जूते मरम्मत करता है। गवाला दूध लेकर आता है। बावर्ची मज़े मज़े के खाने पकाता है। दर्जी हमारे कपड़े सीता है। और बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है।